नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आज बात पुतिन के बहुत बड़े दावे की, जो अगर सच साबित हुआ तो बाइडेन की बहुत भारी बेइज्जती हो जाएगी। रूस का दावा है कि उसने नेटो के सबसे खतरनाक टैंक को तबाह कर दिया है। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखिए जो रूस के रक्षा मंत्री ने खुद जारी किया है। पहले कैमरे से रिकॉर्ड हुआ हमला, मिसाइल जाती है और बहुत ही खास टैंक को ऐसे उड़ा देती है। दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड हुआ हमला, मिसाइल बढ़ती जाती है और टैंक को चारों खाने चित कर देती है। टैंक का ऐसा अंत देखकर ज़ेलेंस्की बहुत परेशान है। एंटी टैंक मिसाइल से हुए हमले ने पुतिन के कैंप में जोश भर दिया है और इसका नेटो कैंप पर बहुत बुरा असर पड़ा है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन के एक बड़े हमले ने एक साथ 3 बड़ी ताकतों को बेइज्जत कर दिया है। उनको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। उनकी हैसियत, उनका रुतबा, उनकी अकड़ सब एक हमले में खत्म कर दी। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को शर्मिंदा किया है। ज़ेलेंस्की बहुत परेशान है। पुतिन ने बाइडेन की बहुत बुरी तरह बेइज्जती कर दी है। बाइडेन को अपने से ज्यादा अमेरिका की किरकिरी सता रही है और नेटो को तो पुतिन का झटका बहुत खतरनाक है। ये पूरा गुट अब पुतिन के सामने घुटनों पर आ गया है। पुतिन की फौज ने ऐसा कहर मचाया है कि पोलैंड को उसकी हैसियत दिखा दी है। पुतिन ने जर्मनी को बता दिया है कि उसका जमाना खत्म हो गया है। पुतिन ने पूरे यूरोप को आईना दिखा दिया है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को बता दिया है कि वो कुछ भी कर लें, उनकी हार तय है। यूक्रेन के युद्ध से इस वक्त की सबसे हैरान करने वाली रिपोर्ट ये है कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की के सबसे खतरनाक टैंक लेपर्ड को तबाह कर दिया है। रूस का दावा है कि डोनेत्स्क में युद्ध के दौरान उसने 8 लेपर्ड टैंक को तबाह कर दिया है। जंग में अब तक यूरोपीय देशों से यूक्रेन को 18 लेपर्ड टैंक मिले थे। उसमें से करीब आधे टैंक को पुतिन ने एक झटके में खत्म कर दिया है। यानी पुतिन ने नेटो की 50% इज्जत मिट्टी में मिला दी है और इसी के साथ बाइडेन के हथियार पैकेज को 100% लॉलीपॉप साबित कर दिया है। ब्रिटेन के लेपर्ड और जर्मनी के चैलेंजर टैंक मिलने के बाद से ज़ेलेंस्की के हौसले बुलंद थे। ज़ेलेंस्की ने अब तक का सबसे बड़ा युद्ध टैंक छेड़ दिया और दावा किया कि रूस के करीब 3850 टैंक को बर्बाद कर दिया। लेकिन इसकी पोल उनके दोस्त ने बाइडेन की देश की एक एजेंसी ने खोल दी और बताया कि असल में ज़ेलेंस्की जितने टैंक मारने का दावा कर रहे हैं उसके करीब आधे टैंक ही रूस के इस जंग में बर्बाद हुए। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस के सिर्फ 2000 टैंक ही तबाह हुए। जंग से पहले रूस के पास करीब 12000 टैंक। मान लिया जाए कि उसमें से 2000 टैंक बर्बाद भी हो गए, तब भी पुतिन की फौज के पास 10,000 टैंक बचे हैं और किसी भी देश के पास टैंक की ये बहुत बड़ी तादाद है। मतलब ये कि रूस एक बड़ी टैंक पावर अब भी है और उसके आगे ज़ेलेंस्की को खैरात में मिले टैंक कहीं नहीं टिकते। अब लेपर्ड टैंक पुतिन का शिकार कैसे बने? कैसे पुतिन की रणनीति के आगे उनकी बख्तर मोम की तरह पिघल गई? कैसे पुतिन के एंटी टैंक वाले गेम में ज़ेलेंस्की बुरी तरह फंस गए? सवाल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उससे बड़ी ज़ेलेंस्की की डिमांड है। ज़ेलेंस्की अब चाहते हैं कि रूस से लड़ने के लिए नेटो उन्हें 300 टैंक की डिलीवरी जल्द से जल्द करे और वो भी ऐसा टैंक जो रूस से मुकाबला कर सके, ना कि आउटडेटेड टैंक जिसकी आज के युद्ध में कोई कीमत नहीं। युद्ध के लिहाज से देखें तो वो कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं। बखमूत के आसपास डोनेत्स्क में इस वक्त भीषण लड़ाई चल रही है। दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं।
यूक्रेन ने वीडियो जारी कर यह दिखाया कि कैसे उनके सैनिक रूस की बटालियन को ड्रोन से अटैक कर रही है, कैसे यूक्रेन के पलटवार से रूस की सेना में दहशत है। तो रूस ने जवाब में यह बताया कि उसके हमले में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस का दावा है कि डोनेट्स्क की लड़ाई में उसने यूक्रेन के 28 टैंकों को खिलौनों की तरह तोड़कर रख दिया, जिसमें जर्मनी के बने हुए 8 लेपर्ड टैंक हैं, जो पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को मिले थे। इसमें फ्रांस के 3 AMX 10 व्हील्ड टैंक हैं, यानी फ्रांस की इज्जत पर भी पुतिन ने पानी फेर दिया। साथ ही 109 बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं, जिसमें ज्यादातर यूक्रेन को नेटो से ही मिली थी। В течение 3 суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы. अब ये भी जान लीजिए कि जिस लेपर्ड के बूते ज़ेलेंस्की रूस पर फतह का ख्वाब देख रहे थे, उनकी सेना जीत के लिए हुंकार भर रही थी। असल में वो 37 साल पुराने टैंक, मतलब ये कि नेटो ने ज़ेलेंस्की को लेपर्ड टैंक का अपडेटेड वर्जन नहीं, बल्कि कोल्ड वॉर के दौर का टैंक थमा दिया था, जो आज के युद्ध के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और एंटी टैंक मिसाइल के हमले झेल पाने के लिए तो ये कभी बना भी नहीं था। दरअसल नेटो से यूक्रेन को लेपर्ड 2A4 टैंक मिला था, जिसका रूस के T-72 और T-90 जैसे खतरनाक टैंकों के सामने टिक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन माना जाता है। इस टैंक युद्ध में पुतिन के हाथ अगर बड़ी कामयाबी लगी तो इसमें बहुत अहम रोल रूस के टॉप कमांडर वलेरी गेरासिमोव का है। पुतिन ने युद्ध के बीच में ही वलेरी गेरासिमोव को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया है। वलेरी गेरासिमोव आर्म्ड कोर ऑफिसर और टैंक युद्ध के बहुत बड़े और खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं। जनरल वलेरी गेरासिमोव के आने के बाद अब रूस का फोकस टैंक वॉर पर है, और साथ ही अटैक हेलीकॉप्टर के साथ फाइटर प्लेन की वो जुगलबंदी जिसके सहारे टैंक रेजिमेंट यूक्रेन की जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। अब ज़ेलेंस्की कुछ भी दावे करे, कुछ भी प्रोपेगेंडा फैलाए, लेकिन हकीकत यही है कि जिन नेटो देशों के हथियारों पर उन्हें इतना गुमान था, पुतिन उन्हें चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। साथ ही पुतिन बाइडेन को भी आईना दिखा रहे हैं कि वो भले ही लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज यूक्रेन को भेजे, भले ही कितने ही एडवांस हथियार यूक्रेन के सैनिकों को मुहैया कराएं, असल में वो पुतिन की सेना के आगे टिक नहीं पाएंगे। लेकिन जिस तरह से पुतिन की सेना नेटो से मिले टैंकों को बर्बाद कर रही है, उससे ये बात तो साफ है कि असल में नेटो ने यूक्रेन को हथियार देने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की है। इसकी तस्दीक क्रोएशिया के प्रेसिडेंट के एक बयान से भी होती है। क्रोएशिया जो खुद नेटो का सदस्य है, वहां के राष्ट्रपति ने कहा था कि टैंक चाहे अमेरिका के हों या फिर जर्मनी या ब्रिटेन के, यूक्रेन के युद्ध में उनका हश्र बहुत बुरा होगा। Sve njemačke tenkove ćemo tamo poslati, s obzirom da ovih sovjetskih kojih je bilo više od 1000, više nema. Uništeni su. Ista sudbina čeka i ove tenkove, da se ne lažemo. Ruski gore, američki gore, njemački gore. Američki gore u Siriji, u Iraku. Irak je kupio 300 Abramsa, 100 ih je izgorilo. To je to. Nije to nikakvo super sofisticirano oružje. U pravim okolnostima, pod pravim kutem, to gori. अपनी बात को पुख्ता करने के लिए क्रोएशिया के प्रेसिडेंट ने कुछ आंकड़े भी दुनिया के सामने रखे। नेटो के सदस्य देश क्रोएशिया के मुताबिक अमेरिका के एब्रम्स टैंक सीरिया और इराक के युद्ध में बुरी तरह जले हैं। इराक में अमेरिका के 300 एब्रम टैंक्स आए, तो इनमें से 100 एब्रम्स हमले के दौरान जल गए। क्रोएशिया के राष्ट्रपति ने तो ये भी दावा किया कि ये टैंक कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। सही हालात और सही दिशा से वार करने पर इन टैंकों को तबाह करना बेहद आसान है। यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया के लिए बहुत बुरे हालात पैदा कर दिए हैं। अमेरिका और रूस के बीच ऐसा टकराव शीत युद्ध के बाद पहली बार देखा गया है। रूस के हमले ऐसे हैं कि युद्ध यूक्रेन के आगे नेटो की सीमा में कब दाखिल हो जाएगा कोई नहीं जानता। वहीं बाइडेन ने फिनलैंड को नेटो में शामिल करके वर्ल्ड वॉर की चिंगारी में पेट्रोल डालने का काम किया है। ये बात रूस की तरफ से बार बार कही जा रही है। पुतिन इस वक्त बहुत ज्यादा आक्रामक है,
जबकि बाइडेन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और यूक्रेन पर उनकी नीति पुतिन को और ज्यादा गुस्सा दिला रही है। और जिस तरह से पुतिन एक के बाद एक यूक्रेन के हथियारों को निशाना बना रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि ज़ेलेंस्की जुबानी जंग में भले ही पुतिन को पीछे छोड़ दें, लेकिन जमीन पर उनके लिए रूस को हरा पाना बहुत ही मुश्किल है।